हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 है और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ आइडेंटिटीज़ इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरत पड़ेंगी। वो मैं यहाँ लिखूँगी और आप लोगों को याद भी करके उनको रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। इसके बिना आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करना इम्पॉसिबल होगा। तो देखिए, सबसे पहली जो है वो हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सेकंड नंबर की है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक। थर्ड नंबर पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये तीन हमारी आइडेंटिटीज हैं जिनसे हम अन्य फार्मूले भी बना सकते हैं। तो इन तीनों को आपको याद करके रखना है। ये आपको हर सवाल में, आपको क्वेश्चन में आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी तीनों आइडेंटिटी हो गई। अब देखिए, हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने के लिए हमारी है 8.4 एक्सरसाइज 8.4। ठीक, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें कहा त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टैन ए और कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमको साइन ए, सेक ए और टैन ए को, इन तीनों को किसको है, पहला हमारा है साइन ए, ठीक, और दूसरा है हमारे पास सेक ए और टैन ए, सेक ए और टैन ए। इन तीनों को हमको किसके फॉर्म में चेंज करना है, कॉट के फॉर्म में। ठीक है, इन तीनों को कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए। तो साइन ए हमारा क्या है, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, 1 अपॉन कोसेक ए। अब आपको आइडेंटिटीज में पता है कि हमने लिखाई थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब हमको क्या, कोसेक की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये स्क्वायर में है तो ये हमारा रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो हमारा ये साइन ए हो गया। साइन ए की वैल्यू हमारी, साइन ए को हमने इस कॉट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, तो ये था हमारा साइन के लिए। अब देखिए, हमारा सेकंड हमको चेंज करना है, सेक को चेंज करना है किस फॉर्म में, कॉट फॉर्म में। तो देखिए, इसको कैसे करते हैं, सेक ए को कॉट फॉर्म में, तो सेक ए बराबर हमको, हमारी आइडेंटिटी हम लोग को पता है कि क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, आई नो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारा रूट में। ठीक है, तो ये हमारा टैन का, हमारा ये टैन के लिए। अब इसको कॉट के फॉर्म में लाना है, तो हमको इसे कॉट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 1 प्लस टैन ए बराबर होता है हमारे पास क्या, tan ए बराबर होता है हमारे पास
tan a को हम 1, देखिए tan a को हम 1 लिख सकते हैं साइन वाले में, लेकिन हमको cot के लिए चाहिए तो ये हो जाएगा 1/cot a। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/tan a है तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a। ठीक, अब या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि cot फॉर्म में तो ये आ गया है। अगर चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a को हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1। ठीक, ये पूरा रूट में आएगा और इधर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1, ये हमारा रूट में आ जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा cot a। तो आप यहाँ भी इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं या आगे सॉल्व करना हो तो यहाँ तक कर सकते हैं। तो ये हमारा किसका हो गया, सेक के लिए। ठीक है, तो सेक को हमने क्या किया, cot के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए थर्ड हमारे पास क्या है, tan a। अब हमको tan a को चेंज करना है किस फॉर्म में, cot a। तो देखिए tan a इज इक्वल टू क्या होता है, tan a हमारा होता है, अभी हमने यहाँ लिखा 1/cot a। इसको आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि cot के फॉर्म में हमारा यही आ गया। तो ये हमारे तीनों आंसर निकल चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। साइन या सेक या tan को हमने तीनों को क्या किया, cot के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था फर्स्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी जो एंगल ए है हमारा, उसको क्या है कि जितने हमारे रेशियो होते हैं यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सबको उनके फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो ये आइडेंटिटीज के थ्रू ही हमको इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब हमारे पास सारे जो रेशियो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सबको, तो देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी पहली होती है वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब सबसे पहले हमको लाना है मान लीजिए साइन का, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये साइन ए हमारा ये हो गया। हमको इसको चेंज करना है सारे उसके फॉर्म में। ठीक है, सेक के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में चेंज करना। अब तो ये कॉस आ गया तो कॉस को हम किस फॉर्म में चेंज करें, कॉस बराबर होता है 1/sec ए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं क्योंकि सेक के फॉर्म में हो गया, लेकिन अगर हमको इसको आगे सॉल्व करना होगा तो हमको क्या करना होगा, सेक स्क्वायर ए एलसीएम लेना होगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस यहाँ सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये हो गया सेक स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो गया माइनस। ठीक, ये पूरा रूट में आया और नीचे वाले को हम रूट ख़त्म कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे हो गया आपके पास क्या सेक, नीचे हो गया सेक ए। ठीक, तो ये हमारे साइन ए की वैल्यू आ गई आपके पास, साइन ए की ये। ठीक, अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, कॉस का। तो कॉस ए बराबर क्या होता है 1/sec ए, ये सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। अब कॉस के बाद में क्या आता है हमारे पास, tan ए। तो देखिए अब tan ए को जब चेंज करेंगे तो tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, tan ए बराबर होता है, हमने निकाला कि इसका साइन का निकाला और कॉस का,
तो tan a बराबर हमारे पास होता है sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। ठीक है, अब देखिए sin a की वैल्यू क्या की हमने निकाल ली है। ठीक है, sin a की वैल्यू ये निकाल ली, cos a बराबर हमारा ये है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे, sin a की वैल्यू रखेंगे। क्या है sin a की वैल्यू? sec स्क्वायर a माइनस 1 रूट में और sec a, और cos a की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन sec a, 1 अपॉन sec a। ठीक, तो देखिए ये sec a कैंसिल हो जाएगा, तो tan a बराबर क्या आ जाएगा? tan a बराबर हमारे पास आ गया रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1। ये हमारे tan a की वैल्यू sec के रूप में फाइंड हो गई। ठीक, अब हमने sin cos tan निकाल लिया। जब हमको cot का निकालना होगा तो देखिए cot a बराबर क्या होता है? 1 अपॉन tan a। तो जो मेरी tan a की वैल्यू आई है इसको क्या करेंगे? tan a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, तो ये हमारी क्या आ गई? cot a की वैल्यू। किसके फॉर्म में? sec के फॉर्म में। अब देखिए sin cos tan cot, अब हमारे पास क्या बचता है? tan और cot sin, यानी sec बचता है। तो sec का उल्टा क्या होता है? sec को तो sec के फॉर्म में, उसको चेंज नहीं करना है। अब बचता है cosec a। तो देखिए cosec a बराबर होता है 1 अपॉन sin a। ठीक, अब sin a की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी ये, तो जब इसको 1 अपॉन sin a यहाँ रखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी sec के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा sec a अपॉन क्या है? रूट में sec स्क्वायर a और माइनस 1। तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू? cosec की। ठीक है, तो सारी हमारी वैल्यूज हमको यहाँ पर मालूम हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें भी एक आइडेंटिटी से आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो ये आइडेंटिटी जो है आप लोगों को याद करके ही रखनी है, बिना इसके आपको एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है साइन स्क्वायर, ये दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। अब देखिए नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमारे पास ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन, स्क्वायर में साइन है। अगर हम इसमें कोई आइडेंटिटी लगाना चाहें तो पहले इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के लिए देखिए ये दोनों एंगल का अगर हम प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है? 90। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे और नीचे भी दोनों में से किसी एक को तो चेंज करेंगे। अगर देखिए ऊपर हम किसी एक को भी चेंज कर लेते हैं तो मेरे पास ऊपर की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? अगर 90 माइनस थीटा से चेंज करते हैं तो एक हमारा कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो जब कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा तो हमारे पास जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। तो मान लीजिए हम किसी एक को भी तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या चीज़ इसमें से माइनस करें जो हमको 27 मिल जाए, यानी 63। ये हो जाएगा क्या? 63। वही काम नीचे करते हैं, तो ये है, इसको तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अब 17 आए, ऐसा हम क्या चीज़ माइनस करेंगे? 73 को। 73 प्लस
कॉस स्क्वायर 73। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर 63 और साइन 90 माइनस थीटा आपको पता होता है क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, केवल आपका यहाँ फर्क क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है 63। ठीक, अब देखिए नीचे क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमारे पास है 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। तो अब एंगल सेम है, तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ आ गया 1, नीचे भी दोनों एंगल सेम है, यहाँ आ गया 1, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी आंसर क्या आ गया 1 हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें भी आपको वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपके पास है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 हमारा क्वेश्चन ये है। अब देखिए अगर इन दोनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 90। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा 90। तो इन दोनों में से किसी एक को हमको चेंज करना है। तो मान लीजिए हमारे पास है ये साइन स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर नहीं है साइन 25 और ये है कॉस 90 माइनस 90 से क्या माइनस करें जो हमको यहाँ पर 65 मिल जाए, यानी 25 माइनस कर देते हैं। तो 90 से 25 माइनस करेंगे हमको ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर cos 25 और साइन को चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस, अब 65 हमको चाहिए तो क्या चीज़ माइनस करनी पड़ेगी 25। क्यों करेंगे, हमने इसमें से इसको किया, इसमें से इसको किया, क्यों, यहाँ पर हम cos 90 माइनस थीटा हमारे पास साइन थीटा होता है, अगर साइन थीटा आ जाएगा तो हमारी ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो गया साइन 25 और ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 25 थीटा की जगह 25 प्लस cos 25 और ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी cos 25। तो ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर 25 और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। दोनों एंगल सेम हो गए, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटीज यहाँ पर फॉलो होके आंसर आ जाएगा मेरे पास क्या 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है 9 सेक स्क्वायर ए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए। अब आपको पता है यहाँ से 9 हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और जैसा कि आप लोगों को पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 1, तो यहाँ हो गया 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। ये हमारा ऑप्शन आ गया, इसका ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास 9 आया बी। ठीक,
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अब देखिए सेकंड क्या है। सेकंड हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन दिया है 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक, ये है। अब इसको हमको देखिए, इसमें कोई अभी आइडेंटिटीज हमको लगती हुई दिख नहीं रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए हम tan थीटा को तोड़ेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा के फॉर्म में, और sec थीटा को तोड़ेंगे 1 अपॉन cos थीटा के फॉर्म में, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा और cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा में। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 1 प्लस tan थीटा को हमने ब्रेक किया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फार्मूला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको हमने किया sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। ये हो गया हमारा पहले ब्रैकेट का। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 1 + cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्या हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस, और cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin थीटा। ये हो गया 1 अपॉन sin थीटा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, हम इसमें एलसीएम लेते हैं। नीचे इस ब्रैकेट में मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा का एलसीएम ले लिया। ऊपर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा cos थीटा, यहाँ cos थीटा है हमारे पास, तो यहाँ आ गया प्लस sin थीटा माइनस, ये cos थीटा है तो ये हमारे पास 1, यानी ये हमारे पहले ब्रैकेट का। सेकेंड ब्रैकेट में देखिए एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा sin थीटा, ऊपर क्या आ गया sin थीटा, और यहाँ से आ गया आपके पास प्लस cos थीटा माइनस, यहाँ पर sin थीटा है तो ये हो गया 1। ठीक, अब अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, यानी आपस में इसको अगर लिखते हैं तो देखिए क्या हो गया, अगर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आपके पास सेम दिख रही हो, केवल यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, यानी कि अगर इस पूरे को हम a मान लें, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा, देखो यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा है, यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा, तो प्लस में है, इसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर पूरी a हो जाए और ये हो जाए, ठीक, तो जो हमारा फार्मूला एक होता है क्या, a² माइनस b² होता है एक ब्रैकेट में क्या a प्लस b, और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b। ठीक, तो उस रूप में हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा दोनों का वो कर लेंगे, तो ये आ गया। ऊपर देखिए क्या आ जाएगा a², ये b की जगह है, तो ये हमारे पास क्या हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, ये इससे आ गया। अब इसका स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 sin थीटा और cos थीटा, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। नीचे आपके पास क्या आया, नीचे हमारे पास आया sin थीटा और cos थीटा। ठीक, अब देखिए आगे इसको क्या करते हैं,
अब आपको जैसे पता है पहली आइडेंटिटीज आपने जो पढ़ी, क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हमारे इस इतने की जगह पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1 प्लस ये क्या बचेगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये -1 आपके पास है, ठीक। अब नीचे हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचा केवल 2, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो इसमें हर स्टेप पे आपको कोई ना कोई आइडेंटिटीज और फार्मूले का यूज़ करना है, इसलिए आपको फार्मूले यूज़ करना मस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 4 का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है सेक ए प्लस tan a, यह है सेक ए प्लस tan a, सेक ए प्लस tan a, और दूसरे ब्रैकेट में है हमारे पास 1 माइनस साइन a, ठीक। अब देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी हमारी अभी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं लेके फार्मूले का यूज़ करके इसको हम ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले हम इसको और इसको ब्रेक करते हैं। तो से के बराबर क्या होता है हमारे पास 1 cos a प्लस tan a बराबर क्या होता है हमारे पास sin a cos a। ये चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम कुछ भी नहीं तोड़ेंगे, जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम हमारे पास आ जाएगा क्या cos a, ऊपर हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन a, ठीक। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन a। अब ये इसको अलग करके लिख देती हूँ 1 प्लस साइन a, नीचे आपके पास है cos a, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ हो गया इनटू में है 1 माइनस साइन a। अब यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से आपको ये हो जाएगा, a स्क्वायर की जगह ये हो गया और b स्क्वायर की जगह ये हो गया। एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो देखिए तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, नीचे आपके पास क्या है cos a। अब 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा cos a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a आपको पता होना चाहिए क्या होता है cos स्क्वायर a, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, 1 माइनस ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर a अपॉन cos a। तो ये स्क्वायर है ये cos है, तो ये आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos a। ये हमारा आंसर है। और इस बुक में इसका ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन दिया हुआ है डी पार्ट, यानी ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये कौन सा था थर्ड पार्ट। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक। अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटीज क्या होगी यूज हो सकती है, कैसे
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आपने पढ़ी हुई है सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम सेक स्क्वायर को कैसे करेंगे, ब्रेक करेंगे कॉस के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक में होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो हमारे पास स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। तो टेन स्क्वायर ए आपके ऑप्शन में है डी पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब 1 2 3 4 आपके क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गए हैं। शेष क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।